नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया और आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत यूज़फुल फॉर्मेटिंग ट्रिक सीखने जा रहे हैं और वो है इंडेंट टेक्स्ट इन अ सेल। इससे आपकी रिपोर्ट्स और वर्कशीट्स ज़्यादा प्रोफेशनल और पढ़ने में आसान बन जाती हैं। चलिए सीधा वर्कशीट पर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इंडेंट का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, इंडेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को सेल के अंदर थोड़ा राइट साइड पर शिफ्ट करना बिना एक्स्ट्रा स्पेस डाले। ये हेडिंग, सीरियल्स या नेस्टेड लिस्ट को विजुअली ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। चलें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले सेल A1 को सेलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ टाइप करते हैं, जैसे सेल्स ओवर व्यू। अब A2 से A5 में भी कुछ टाइप कर लेते हैं, टोटल सेल्स। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइनमेंट में सब टेक्स्ट लेफ्ट एज की ओर चिपके हुए दिख रहे हैं। अब हम डोमेस्टिक सेल्स को सेलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर लेफ्ट इंडेंट यूज करते हैं। लेफ्ट इंडेंट लगाने के लिए आपको होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप में इंक्रीज इंडेंट बटन जो दिख रहा है, वो भी राइट फेसिंग, बस उसको एक बार प्रेस कर लीजिए। देखें, मैं एक बार प्रेस करके दिखाता हूं। तो जैसे ही मैंने एक बार प्रेस किया तो हमारा डेटा जो सेल A3 में था वो एक इंडेंट यानी एक स्पेस आगे चला गया। एक बार और करके देखते हैं, तो देखिए एक स्पेस और मूव हो गया। और अगर आपको और इंडेंट चाहिए तो आप एक बार और प्रेस कर सकते हैं, और चाहिए तो एक बार और कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंक्रीज इंडेंट। जैसे ही आपको डिजायर्ड पोजीशन मिल जाए तब आप रुक जाइए। अच्छा, आप समझते हैं डिक्रीज इंडेंट के बारे में। अगर आपने ज़्यादा इंडेंट सेट कर लिया तो डिक्रीज इंडेंट बटन से आप टेक्स्ट को वापस भी ला सकते हैं। चले मैं आपको सीधा करके ही दिखाता हूं। जिस सेल में मैंने इंडेंट इंक्रीज किया था वहीं पर डिक्रीज करके दिखाता हूं। जैसे मैंने इंक्रीज किया था उसके साथ ही एक डिक्रीज इंडेंट बटन है जो कि लेफ्ट फेसिंग है। बस उस पर एक बार प्रेस करता हूं तो देखिए मेरा टेक्स्ट लेफ्ट की ओर चला गया। एक बार और प्रेस करूंगा तो वो एक बार और लेफ्ट को चला गया। दोस्तों, यही है सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का बेसिक यूज। चलें अब समझते हैं एग्जैक्ट इंडेंट वैल्यू। अगर आप एग्जैक्ट इंडेंट वैल्यू से किसी डेटा को सेट करना चाहते हैं, जैसे 2 या 3 स्पेसिस जैसा लुक, तो फॉर्मेट सेल से प्रिसाइज कंट्रोल मिलता है। चलिए सबसे पहले करके देखते हैं। मैं सेल B1 से B10 को सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल 1 प्रेस करता हूं, तो देखिए मेरे पास फॉर्मेट सेल्स टैब खुल गया। फॉर्मेट सेल्स में आपको राइट साइड में आपको एक इंडेंट बॉक्स नजर आ रहा है। बस इसी पे हमारा सारा जादू बेस है। बाय डिफॉल्ट इंडेंट में हमें 0 वैल्यू नजर आती है। अगर आप इंडेंट को 1 स्पेस देना चाहते हैं तो 1 प्रेस कर दीजिए, 2 स्पेस देना चाहते हैं तो 2 स्पेस प्रेस कर दीजिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 3 प्रेस करके दिखाऊंगा और आपको डिफरेंस बताऊंगा। जैसे ही मैंने 3 किया और ओके किया और कुछ डेटा यहाँ पे मैंने टाइप करके देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो देखें मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा आगे की ओर शिफ्ट हुआ है।
इसे कहते हैं लेफ्ट अलाइन का जादू। चलें अब समझते हैं इंडेंट विद राइट सेंटर अलाइनमेंट, यानी जब अलाइनमेंट लेफ्ट नहीं चाहिए तब। दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए कि इंडेंट वर्क्स विद लेफ्ट अलाइनमेंट। अगर आप टेक्स्ट को सेंटर या राइट अलाइन रखते हो तो इंडेंट का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मैं सीधा आपको करके ही दिखाता हूं। मैं सेल C2 में कुछ टाइप करके दिखाता हूं, जैसे मैंने डेटा एंटर कर लिया। अब इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूं। सेंटर अलाइन करने के बाद C2 सेल पे मैं लेफ्ट इंडेंट को इंक्रीज करके दिखाता हूं। ध्यान से देखिएगा, देखिए सेंटर अलाइन सेल में इंडेंट का इफेक्ट सबल हो गया, यानी मैंने जैसे ही डेटा को सेंटर किया और राइट इंक्रीज इंडेंट को प्रेस किया तो मेरा डेटा राइट को जाने के बजाय लेफ्ट की ओर गया। दोस्तों यही है डिफरेंस सेंटर अलाइन पे इंक्रीज इंडेंट का। चलें अब आपको मैं इंडेंट विद रैप टेक्स्ट समझाता हूं। कभी कभी आप चाहेंगे कि एक लॉन्ग टेक्स्ट इंडेंट के साथ रैप भी हो, इसके लिए रैप टेक्स्ट और इंडेंट दोनों यूज कर सकते हैं। चलें मैं किसी सेल में कुछ टाइप करके देखता हूं। अब मैं यहां पर रैप टेक्स्ट प्रेस कर देता हूं और फिर इंक्रीज इंडेंट एक बार प्रेस करता हूं, एक बार और प्रेस करके देखता हूं। अब देखिए टेक्स्ट नीट लाइंस में रैप हो रहा है और लेफ्ट साइड में थोड़ा ऑफसेट दिख रहा है, वो भी प्रोफेशनल लुक के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, इंडेंट टेक्स्ट इन अ सेल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि और लोग भी इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों मैं हूं पवन खजूरिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सेल कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग and keep smiling also. Thank you. God bless you all and do keep practicing.